पास जाओ कि प्रभु समर्थ को कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। प्रभु समर्थ प्रसन्न रहिए माता जी, उनके पास जाओ। सुपर्णखा कहती है तुम दोनों को ना अभी खा के बताऊंगी किसके पास जाती। ये जो तुम्हारे पास बैठी है ना सीता, जब इसको खाऊंगी तब तुम जानोगे। और भैया सुपर्णखा ने क्या किया, तब खिसियानी खिसियाने का मतलब क्या होता है, गुस्सा करना, है ना। हमारे यहाँ खिसियाने का मतलब होता है शर्माना। अब भोजपुरी वाले जो लोग होते हैं ना, वो खिसियाने को कहते हैं गुस्सा करना। राम जी वो खिसियाई गई, बड़ा गुस्सा आई गई सुपर्णखा, बड़ा भारी मतलब भयंकर रूप बनाया। सुपर्णखा पता है क्या है, सुपर्णखा है आसक्ति। और जहाँ पर शक्ति माता बैठी होती हैं वहाँ पर आसक्ति का कोई काम नहीं है। शक्ति का समझ रही, जहाँ पे शुद्ध की नारी बैठी हो, जो कबहू बवाल ना करती हो, वहाँ पे चुगलखोर नाली की क्या जरूरत है भाई, क्योंकि वहाँ पे उसकी निपटेगी नहीं, वो कुछ और कहेगी। और अच्छी नारी कहेगी अरे बहनी तुम अपना बवाल अपने पास रखो, हम जा रहे। इसलिए सीता माता शक्ति है और सुपर्णखा झूठी आसक्ति है। और ज्यादा झूठी नारी देर तक के बिन नम्रता की बातें सुनेगी नहीं, उसको गुस्सा आ ही जाएगी। प्रसन्न रहिए माता जी, उसको गुस्सा आ ही जाएगी। और सुपर्णखा को गुस्सा, प्रसन्न रहिए, आ ही गई। और जब सुपर्णखा को गुस्सा बहुत आ गई महाराज, तो कहा जाता है अब तो फिर भगवान राम जी की तरफ दौड़ी, सीता माता बहुत घबरा गई बेचारी। और जब सीता माता बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, लक्ष्मण जी को इशारा किया, 4 उंगलियां मतलब 4 हाथ, ये 4 उंगलियां ऊपर उठाई, द्रोणाचार्य आकाश उठाई और 4 वेद श्रुति नाक बताई। तुम्हारे श्रवण करना कान। अच्छा, भगवान राम ने 4 उंगलियां उठाई, लक्ष्मण जी समझ गए ये इशारा।
लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण समझ गए, कहने लगे भैया चिंता ना करो, इसको अब तक आने दो हमारे पास। राम जी ने कहा रुको 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 रुको, सुपर्णा कहा रुको, अरे इनको खाने से क्या होगा, मैं कहता हूँ जाओ मेरा भाई तुमसे विवाह करेगा। सुपर्णा कहने लगी नहीं करोगे ना तो आज एक दोनों तीनों के प्राण लेके जाऊंगी मैं। राम जी ने कहा नहीं 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 गुस्सा मत करो, आप फिर से जाओ फिर से जाओ। और जैसे गई लक्ष्मण जी ने कहा धीरे धीरे चलिए। और जैसे लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण जी क्रोध में आ गया, मेरी माँ के समान भाभी के ऊपर इसने इतनी बड़ी दुष्टता करी, छोड़ूंगा नहीं तुझको मैं, आज चुनौती रावण को दूंगा। और जैसे सुपर्णखा आई, लक्ष्मण जी कहने लगे आओ कम से कम बढ़िया से बांध तो दिए तब ना भौरी घूमेंगे। और निकाला तरकस से बाण और ऐसे उसकी नाक पे मारा और नाक पकड़ के बेचारी रह गई। और जैसे नाक काटा, सुपर्णखा डर के मारे पीछे घूमी, कैसे पीछे लक्ष्मण जी ने कानों काटा। और जैसे लक्ष्मण जी ने कानों काटा, अब कान सोहरावे की नाक सोहरावे कछु समझ नहीं। अब नाक पकड़े बेचारी, हम तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वो नाक बेचारी अगर डॉक्टर के पास लेके गई होती तो शायद उसकी सर्जरी करवा दिया जाता, लेकिन वो नाक वहीं पड़ी की पड़ी रह गई होगी और आधे कानों पड़े के पड़े रह गए। ऐसा उसका हल बना दिया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, और ताके कर रावण कहा मानो चुनौती दी। मानो कि रावण को चुनौती दिया हो कि आया हूं तेरा राज्य नष्ट करने के लिए। सुपर्णखा रोते बिलखते खरदूषण के पास गई। खरदूषण कहाँ खरदूषण, दुहाई हो खरदूषण। तो सुन रही है माता, दुहाई हो खरदूषण के कौन आया है मेरे राज्य में, इतनी जोर से किसको चिल्लाने की सामत आ गई। खरदूषण ने कहा रे बड़ी बड़ी बातें मारने वाले खरदूषण, देख तेरी बहन ने क्या हाल कर दिया, अरे मुझे तो नकली बना के छोड़ दिया। खरदूषण नकली किसने बनाया तुझे, किसने कान काटा तेरे। सुपर्णखा ने कहा वो तो आए हैं पंचवटी पर, राम नाम है, लक्ष्मण नाम है उसके छोटे भाई तो, और उसके संग बड़ी सुंदर नारी है। खरदूषण ने कहा ये तो काम बढ़िया नारी है, मांग लेंगे हम वरना उसको मार देंगे। आप क्रोध में खरदूषण दोनों भाई चले। और जैसे दोनों भाई चले, भगवान राम जी ने देखा कि दोनों पागल आ रहे हैं हमारे पास, पूरी बारात लेके, तलवार हाथी पता नहीं का लेके। भगवान राम जी ने कहा लक्ष्मण, ओ भैया लक्ष्मण एक काम करो, जानकी को लेकर जरा गुफा में जाओ, हम इनको सबक सिखाते हैं, प्रसाद दे दे के भेजेंगे अब की बार। राम जी कहने लगे कहाँ तो महाराज अब कहा जाता है कि खरदूषण सामने आया और जैसे सामने राम जी ने देखा, राम जी से कहता ठहरो, या तो आपके प्राण जाएंगे और एक काम करो अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दो। राम जी ने कहा काहे के हवाले कर दे, लड़ने में तुमको डर लगता है का, अभी मैं माफ कर रहा हूँ बालक, कहाँ है तेरी पत्नी। राम जी ने कहा माफ मत करो, हमसे युद्ध करो, तब बताते अभी बहन को तो नकटिए बनाया है और तुमको पता नहीं क्या बना के। राम जी निकाले तरकस से बाण, फिर राम जी को दिमाग आया ये बाणों से मरने वाले नहीं हैं, इनको तो वरदान मिला है, ये भाई जब आपस में ही लड़ाई करेंगे तभी मरेंगे, बाण चाहे कितनों बरसा दे। भगवान राम ने मंत्र को पढ़ा और राम जी मंत्र पढ़ करके खरदूषण के ऊपर दोनों के ऊपर छोड़ा। ऐसा भगवान ने लीला करी कि दोनों भाई को एक दूसरे में राम दिखने लगे। उस राक्षस को इसमें राम दिख रहे हैं, इस राक्षस को इसमें राम, दोनों को मारो काटो मारो काटो, ये नाम है इसको मारो, ये नाम है इसको मारो। भगवान चुपचाप हंस रहे हैं, खूब मारो खूब लो।
वापस और उनकी सेना खत्म। सुपर्णखा को पता चला, सुपर्णखा को क्या पता चला महाराज, सुपर्णखा को पता चला अरे खरदूषण मर गया। दौड़ी दौड़ी खरदूषण के पास, खरदूषण मर गए, वो दोनों मर गए। अब कौन बचा है? रावण। रावण तुम भाई है रावण, तुम्हारी बहन की नाक काट दिया उन दोनों ने, तुम हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए हो। जब से देखा अरे किसने काटा है मेरी बहन की नाक कान? सुपर्णखा ने कहा सुनो रावण, पंचवटी पर में गई थी और वहां पर क्या हुआ? सुपर्णखा ने कहा सुनो रावण, भाई दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं, हमरा है एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। भैया दो राजकुमार आए हैं, मैं उसी रास्ते से निकली, उनके संग में एक सुंदर सी नारी है कि बांगेर खूब लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। केवल तो मैंने उस नारी से बात करना चाहा, इतने में छोटे वाले भाई ने उसके मुंह से छल किया। और भैया पता है कि जब मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा माचिस लगा रही है सुपर्णखा, ऐसा आग लगा रही। सुपर्णखा ने कहा भैया और तो और आपके नाम की कोई इज्जत ही नहीं रह गई कि जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। आपके नाम की कोई इज्जत नहीं है और मेरी नाक काट डाली और मेरे कान कतर डाली। यदि जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा
लेकिन रावण बनने से बढ़िया नहीं। रावण ने कहा शांत हो जा, चुप रखो। रावण ने सोचा खरदूषण को नहीं बताया क्या, तो डायरेक्ट मेरे पास चली आई। खरदूषण की बात करते हो रावण? खरदूषण तो कब का परम धाम पहुंच गए हैं। अब आप खरदूषण की बात करते हो। सुपर्णखा ने कहा सुनो, खरदूषण मरी गए, आपस में लड़के मरी गए। अब रावण ने सोचा खरदूषण को ही सब बलवंता, मेरे समान खरदूषण बलवान है, तिन्ही को मारे बिन भगवंता। उनको बिना भगवान मार कोई साधारण इंसान मार पाएगा नहीं। इसका मतलब ये है कि भगवान डायरेक्ट आ गए हैं। रावण जान गया। रावण ने सोचा पत्थर का जवाब पत्थर ही से देंगे। इसने मेरी बहन को नकटी बनाया, तो हम मारेंगे नहीं इन दोनों को, इनकी पत्नी को हर लाएंगे, ये बढ़िया रहेगा। ये सोच करके रावण अपने मामा जी के पास पहुंचा। मामा, कहाँ हो मामा? मामा मारीच बाहर आया, बोले हाँ भांजे जी कैसे हो, क्या हाल चाल है, ठीक हो? मामा जी ने कहा बताओ रावण कैसे आना हुआ? रावण ने कहा मामा बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। मामा ने कहा क्या हुआ बताओ तो। रावण ने कहा मामा दो तपस्वियां हैं, बहुत गलत करनी करी उन दोनों ने। अरे मामा आपको पता है सुपर्णखा को मारा नहीं, नकटिए बना के रख दिया है। मामा ने कहा कौन तपसी? एक बार फिर से बताओ, प्रसन्न रहिए मैया, एक बार फिर से बताओ कौन तपसी? कहा रे उन दोनों का नाम सुना होगा, अरे जो वही विश्वामित्र की यज्ञ करवाने आए थे। अच्छा वो तपसी, वो कोई साधारण तपसी थोड़ी ना है, वो तो भगवान जी हैं। मामा मारीच ने कहा वो तो परमात्मा है, तो क्या करोगे उनका? रावण ने कहा मामा पत्थर का जवाब पत्थर ही से न देंगे, उसने मेरी बहन को नकटी बनाई है तो कब मारेंगे नहीं, उनकी पत्नी को हर लाएंगे। मैंने सुना है कि उनकी पत्नी बहुत सुंदर है, और मैंने ये भी सुना है कि हमको गालियों दिया है उन दोनों ने, इसलिए हम उनकी पत्नी को हलाएंगे। मामा हमारी ने कहा भैया रावण चुप हो जाओ, बहुत बोलते हो आप। अरे वो राम लक्ष्मण कोई साधारण नहीं है, भगवान का अवतार है। अरे वो वही राम लक्ष्मण परमात्मा है। जब हम विश्वामित्र के यज्ञ में गए थे तो बिना नोक वाला बाण मारा था, बिन फरका बाण मारा, तो अभियों तक के कमर में दर्द हो रहा, नहीं हो पाया अभियों तक के हम यहाँ पड़े हुए हैं। प्रभु एक काम करो, तुम उनसे झगड़ा लो मत, उनसे झगड़ा लेना तुम्हारी समझो किस्मत फूटी है। रावण ने कहा अच्छा क्या वो सचमुच ऐसे हैं? हाँ मामा मारीच ने कहा हाँ वो भगवान है, पर नारी को हरना घर में आग लगाना है। एक काम करो, गलती तो सुपर्णखा की ना होगी, जाके पूछो जाकर, लेकिन तुम सोचो माता जी को हर कर ले आए, ये बहुत गलत बात है। रावण ने कहा हमको क्या देता है? अरे हमारे बड़ी बड़ी भुजाओं से ब्रह्मा भी थरथराते हैं, हमारी बड़ी बड़ी भुजाओं से ना जाने कितने दिग्पाल थर्राते हैं मामा, और तुम दो तपस्वियों की बात कर रहे हो। मुझे ज्ञान देने से अच्छा है खुद में ज्ञान लाओ और चलो माया मृग बनो, तुम भरमाना, हम सीता का हरण करेंगे। मामा मारीच ने कहा एक बार बाण मारा तो वो भी उठने में दिक्कत होता है, हम नहीं जाने वाले। रावण ने कहा तो फिर हमारे हाथों से मर तो सकती हो, हम तुमको मार तो सकते हैं ना। उठा निकाली चंद्रहास तलवार, मामा की गर्दन पे रखा, कहा बताओ काट दो कि चलोगे साथ? मामा हमारी बहुत घबरा गए। मामा हमारी से कहा ठहरो, चलूंगा मैं आपके साथ। मामा हमारी ने सोचा ये दुष्ट के हाथों से मरना है, भगवान के बाण से मर जाएंगे, ये पापी के हाथ से मरना तो प्रभु के बाणों से मर जाएंगे, ये ठीक रहेगा। हम भगवान जी के दर्शन करके प्राण अपने त्याग देंगे। भैया हुआ क्या, तुरंत मामा मारीच सोने का मृग बना, बिल्कुल सोने के जैसे। और उस समय
जानकी माँ को कथा सुना रहे थे राम जी। अब ये पंचवटी के पास घूमने लगा, और जब पंचवटी के पास घूमने लगा महाराज, तो कहा जाता है भगवान सीता माँ की नजर पड़ गई। स्वामी स्वामी वो देखो ना अमृत कितना सुंदर है, उसको लाओ, उसको हम लेके अयोध्या चलेंगे। भगवान ने कहा देवी ये कोई माया सोने का कोई मृग होता है क्या? ये तो तिलस्मी छाया है, आप मृग के पीछे ना पड़ो। माँ स्वामी ओ स्वामी मुझे वो मृग चाहिए, स्वामी मुझे वो मृग चाहिए। ठीक है भगवान राम जान गए कथा से मन हटकर सोने में गया है, इसका मतलब जानकी सोने में ही अब जाएंगी। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहने लगे लक्ष्मण भैया मैं मृग को मार कर लेके आता हूँ और आप सीता की रखवारी करना कि प्रभु लक्ष्मण ही कहाँ समझाए। समय देख लेना, अच्छा है कि जाने वाला है कि नहीं है, बुद्धि लगा लेना, लड़ने वाला होगा तो बल से काम लेना और नहीं लड़ने वाला होगा तो विवेक से काम लेना। और इतना कह करके राम जी से भगवान जी को जैसे मृग ने देखा कि प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी
देखें, आपको पता है मरते मरते मामा मारीच मर गया, लेकिन धोखा रावण को नहीं दिया। चाहता मामा मारीच तो राम का नाम ले सकता था लास्ट में, लेकिन प्यारे राम का नाम नहीं लिया, राम का नाम नहीं लिया। और आपको पता है लक्ष्मण का नाम लिया, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण मेरे प्राणों को बचाओ। सीता के कान में आवाज गई कि लक्ष्मण लक्ष्मण का पहले नाम लिया, लक्ष्मण प्राण बचाओ, मेरे प्राण बचाओ लक्ष्मण, मेरे भैया लक्ष्मण। सीता माँ के कान में जब ये बात हुई, भैया भैया लक्ष्मण देव कहाँ हो, जाओ अपने भैया की रक्षा करो। ये धुआं कहाँ से आ रहा है, जाओ अपने भैया की रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा माँ भैया नहीं है वो तो मायावी आवाज है माँ। सीता ने कहा मायावी आवाज नहीं है, वो मेरे स्वामी की आवाज है, तुम्हारा नाम ले रहे हैं। अगर कोई और होता तो तुम्हारा नाम नहीं लेते, वो राम का नाम लेते, जल्दी से जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा माँ हम नहीं जाएंगे। तब मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम बचन बोला लिखा है बोला, और क्या बोला सीता मैया ने ये नहीं लिखा बाबा जी ने। सीता माँ जब ऐसा बोलती हैं, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हे पेड़ पौधों हे पत्तों, आप सब जानते हो कि मेरी गलती नहीं है, जबरदस्ती मेरी माँ मुझे वापस भेज रही है, फिर मेरा दोष मत देना। इस प्रकार भगवान कहा जाता है। आज मैया सीता के चरणों को पकड़ते हैं और चरणों को पकड़ करके और रेखा खींच दिया, और जब रेखा को खींचा तो महाराज कहा जाता है, प्रसन्न रहिए माता जी, कहा जाता है जब रेखा को खींचा खुश रहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा माँ अलख जगायो दरवाजे पर